सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं बीरा बरताल गढ़वाली, देवभूमि उत्तराखंड, जिला रुद्रप्रयाग और बरदार पट्टी के खूबसूरत गांव ब्राह्मण गांव में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूं मैं 7:30 बजे से। तो आज का मौसम बहुत ही सुंदर लग रहा है और हल्की हल्की धूप के साथ हमारे बरदार पट्टी के पहाड़ों के नज़ारे कुछ इस प्रकार से दिख रहे हैं। तो आज जा रहे हैं हम एक खूबसूरत जगह आप लोगों को दिखाएंगे। तो अब हम यहाँ जाखाल में पहुँच गए हैं। तो ये जाखाल का नज़ारा है और अब हम ऊपर की ओर चलते हैं जंगल की ओर। तो यहाँ जंगल में बहुत सारे बंदर भी हैं। तो यहाँ ऊपर से ये जाखाल का नज़ारा और भी सुंदर दिखाई दे रहा है। चारों तरफ से हरी हरियाली छाई हुई है और ये जलांखो है क्योंकि हम इसी रास्ते से आते हैं इधर जाखाल की ओर। तो ये बंदर यहाँ पूरे पेड़ों पे भरे हुए हैं। क्योंकि बंदरों का भी हमारे यहाँ बहुत आतंक मचा रखा है। तो ये इधर और जाखाल का गांव का एरिया है और दूसरी तरफ ये गौड़, यहाँ के लिए गौड़ बोलते हैं। तो यहाँ पे गोलू देवता महाराज का मंदिर भी है। तो ये भी जाखाल में ही पड़ता है। तो अब हम ऊपर की ओर चलते हैं। तो यहाँ भी इधर उधर बहुत हरी भरी घास हो रखी है और यहीं से ऊपर की ओर चलेंगे हम क्योंकि यहाँ ऊपर बहुत सारा घनाघोर जंगल है। तो इसी जंगल के रास्ते हम आगे बढ़ेंगे। तो ये जंगल लग गया है चारों तरफ से। तो इस जंगल के ऊपर सिलगांव वाली रोड है। तो अब हम उसी रोड में जाएंगे यहाँ से। तो अभी आप लोग देख रहे होंगे चारों तरफ बहुत घनाघोर जंगल है। तो यहाँ चारों तरफ बहुत ही घनाघोर जंगल है क्योंकि अनजान लोग तो इस रास्ते कोई भी नहीं आ पाएगा और हम लोग तो इस रास्ते आते जाते रहते हैं। तो मेरे साथ मेरा बेटा भी है। तो अब हम यहाँ रोड में पहुँच गए हैं। और इसी रोड से हम आगे की ओर निकलेंगे। तो इस रोड के ऊपर नीचे भी चारों तरफ से घनाघोर जंगल है। तो यहाँ जो आगे दिखाई दे रहा है तो सिलगांव है। कम से कम यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर दूर है और यहाँ नीचे घरियाणा गांव है। तो अभी हम यहाँ से कम 3-4 किलोमीटर आगे निकलेंगे। यहाँ ऊपर डांडे पे जो ये दिखाई दे रहा है तो यहाँ जाएंगे हम। तो अभी हम कोट वाले रास्ते में पहुँचे हैं और कोट के रास्ते से भी आगे की ओर निकल गए हैं। तो यहाँ भी घनाघोर जंगल है आगे की ओर भी। तो अब हम ये घनाघोर छोड़ने के बाद आगे की ओर बढ़ गए हैं और ये एरिया लग गया है मठियाणा गांव। तो ये मठियाणा गांव का एरिया लग गया है। यहाँ पे ये बहुत बड़े बड़े पत्थर भी दिखाई दे रहे हैं और आगे तो पहुँच गए हैं हम यहाँ मठियाणा खाल में। तो आजकल हमारे पहाड़ों में हर जगह खेती का काम चल रहा है। तो यहाँ भी लोग गुड़ाई पे लगे हुए हैं खेतों में क्योंकि ये भी झंगोरा और कोदा को लगा रहे हैं। तो पहाड़ों में आजकल गुड़ाई का काम चल रहा है। तो यहाँ पे ये होटल भी है। तो अब आ गए हैं हम प्रथम यहाँ फर्स्ट गेट पर और यहीं से आगे की ओर चलते हैं। तो यहाँ चारों तरफ बहुत सारे हरे भरे पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं। अति ही सुंदर लग रहे हैं क्योंकि सुबह सुबह का समय है और चारों तरफ से हरियाली भी बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ती जा रही है क्योंकि आजकल बरसात का समय है। तो चारों तरफ से बहुत सुंदर हरियाली हो रखी है और यहाँ चीड़ के पेड़ भी बहुत सारे हैं। तो अब हम पहुँचने वाले हैं माता के चरणों में। जय माँ मठियाणा, जय माँ भवानी।
तो हम माँ भवानी के चरणों में पहुंच चुके हैं और पहले हम माता को सत नमन करते हैं और यहाँ धूप दीप जलाकर उसके बाद आप लोगों को बाहर का नज़ारा दिखाते हैं। तो ये माँ की सुंदर मूर्ति है यहाँ पे। तो ये मेरा बेटा है और माता का ये मंदिर है, बड़ा ही सुंदर और सुहाना है। चारों तरफ से अति ही सुंदर लग रहा है और माता के मंदिर में भी चारों तरफ से घंटियों की जंजीरें लगी हुई है और जो चारों तरफ से घेर बाड़ कर रखी है उसके भी चारों की तरफ से आप लोगों को दिखाती हूँ। और जो ये चारों तरफ से घेर बाड़ हो रखी है इनमें भी घंटियों की जंजीरें लग रखी है पूरे चारों तरफ से। और यहाँ पे ये भैड़ों मसाण देवता है, यहाँ पे ये मसाण देवता रहते हैं। तो ये भैड़ों मसाण देवता सूरज प्रयाग से यहाँ आ रखा है माता के साथ, क्योंकि जब माता मठियाना सती हुई थी सूरज प्रयाग में तो उन्हीं के साथ यहाँ भैड़ों मसाण देवता भी आया था और माता ने अपना धर्म भाई समझकर अपने साथ रहने का इजाज़त दी। इसीलिए अगवानी वीर माता का भैड़ों मसाण ही माना जाता है। तो ये सुंदर मठियाना सोड़ का नज़ारा आप लोग देख रहे हैं, बहुत ही बड़ा सोड़ है ये और इसके चारों तरफ से घनाघोर जंगल है और यहाँ इधर उधर कोई भी नहीं रहते हैं, क्योंकि यहाँ चारों तरफ से जंगल से घिरा हुआ है और यहाँ कुछ ही दूरी पे मड़घाट भी है। तो सबसे पहले हमारी भरदार पट्टी को माँ मठियाना के नाम से ही जाना जाता है और यहाँ तो हर दिन हर वक्त भक्तों का आना जाना लगा रहता है, क्योंकि अभी सुबह का समय है तो अभी लोग आए नहीं, लेकिन अब कुछ ही देर में यहाँ अनेक भक्त आएंगे और माँ से आशीर्वाद लेकर चले जाएंगे, क्योंकि इस माँ भवानी के मंदिर में भक्तों की कोई कमी नहीं है। श्रद्धालु लोग दूर दूर से आते हैं और कोई परदेशों से भी आने जाने लग गए हैं यहाँ। तो यहाँ हर घड़ी भक्तों का आना जाना लगा रहता है। तो आज यहाँ अभी तक हल्की और गुनगुनी सी धूप लगी हुई है और इसी धूप के साथ भरदार पट्टी के पहाड़ों के नज़ारे बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही है। तो आज का सफ़र हमारा यहीं माता भवानी के मंदिर में आने के लिए था। तो आज हम सभी लोगों को माँ भवानी का मंदिर का नज़ारा दिखाने वाले थे। तो अब हम कुछ ही देर में घर की ओर निकलते हैं। तो माँ भवानी के चरणों में प्रणाम करके अब हम घर की ओर चलते हैं। तो अभी हम मठियाना खाल नीचे दुकानों में रुकेंगे थोड़ा सा। तो अब हम मठियाना खाल के लिए जा रहे हैं। तो यहीं से हम थोड़ा दुकानी में आ गए हैं। तो यहाँ पे ये चाउमीन बना रहे हैं। तो दोस्तों आज की व्लॉग में यहीं पे समाप्त करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा।